नमस्कार, स्वागत है आपका आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ, हम आपके सामने लेकर के आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, जो बच्चे पेड कोर्स में इनरोल्ड थे उनको तो वहाँ सारा चीज पढ़ाई हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू वो सारे बच्चे जो कहीं के भी हों, अगर चाहते हैं कि अंत समय में कोई बता दे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कर लें तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि वहां पर 100 में 60 नंबर से काम आएगा, ठीक है। तो वही हम आपको बस फटाफट से बता देते हैं। देखिए, यूनिट वाइज हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, किसी यूनिट में ज्यादा किसी में कम हो सकता है क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है, उन सारे क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लेना है। जी हाँ, पहला यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट का, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और यदि सारे क्वेश्चन जो हम आपको अभी बताते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन आपके नोट कॉपी में लिखा हुआ है, फिर छोड़ दीजिए इस सब्जेक्ट की चिंता, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से दूसरे बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई में अपना समय लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास रंगीन पेन होना चाहिए। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक टर्म है जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है। तो बताइए कि आप क्या समझते हैं जब आप सुनते हैं टर्म एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोले हैं कि 4 वो की कॉन्सेप्ट बताइए और शॉर्ट में उसको ब्रीफ भी करिए, समझ गए। उसके बाद डिफरेंस बताइए किसके किसके बीच, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच। और बताइए एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर के बीच, ये दोनों के बीच सिमिलरिटी भी पढ़ाए हैं, डिफरेंस भी पढ़ाए हैं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है कि 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कोई सफल उद्यमी है, सफल एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो उसके अंदर की 4 विशेषता बताना है आपको। उसके बाद हाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मदद करते हैं, किस प्रकार से कर पाएंगे, क्यों हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की संख्या होनी चाहिए, ये किस प्रकार से फायदा होता है किसी देश को, उसके बारे में लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन चमकेगा। What is the internal and external factor of entrepreneurial motivation? यदि कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है कोई नया बिजनेस खोलने के लिए, तो बताइए कि वो कहाँ से मोटिवेशन प्राप्त करता है। मोटिवेशन 2 तरह के हम आपको बताए थे, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो दोनों तरह के मोटिवेशन के बारे में आपको बताना है। कंपेयर करिए पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या समानताएं और क्या अंतर है, जो आपको कंपेयर करके बताना है। टेबल बना दीजिएगा, एक तरफ पार्टनरशिप, एक तरफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सॉरी, चलिए दूसरा यूनिट में देख लेते हैं। इसमें मात्र 4 क्वेश्चन, पहले यूनिट से 8, दूसरा में सिर्फ 4 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बिजनेस आइडिया से आप क्या समझते हैं। बिजनेस आइडिया जब आपको बोला जाए तो आप क्या समझते हैं, किस चिड़िया का नाम है, किस जानवर का नाम है बिजनेस आइडिया। आप उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को बताइए कि सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया कैसा होता है, कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है किसी आइडिया में, तब हम कहते हैं कि हाँ, यह जो आइडिया है बिजनेस का, यह सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा, एक पर्सन को अगर सर्च करना है प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया तो कैसे सर्च करेगा, कौन कौन से ऐसे तरीके आपको बताए गए हैं बिजनेस के आइडिया सर्च करने के, वैसे आइडिया जो प्रॉफिटेबल हो। इसके बाद एक्टिविटी मैप क्या होता है। एक्टिविटी मैप का जब आप आंसर लिखेंगे तो लास्ट में एक्टिविटी मैप का चार्ट भी बना दीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा। उसके बाद कम से कम 5 कंपोनेंट आपको बिजनेस प्लान के लिखने हैं। यूनिट नंबर इन 4 क्वेश्चन में समाप्त हो गया। इतना कर लीजिएगा, आपका काम तमाम है, मतलब इस सब्जेक्ट का तैयारी बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर एक आया सवाल, मार्केट एनालिसिस क्या होता है और बिजनेस में ये हेल्पफुल किस प्रकार से होता है। उसके बाद मान लीजिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे खोजेंगे कि आपके बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस
कहाँ रहती है, किस एज ग्रुप की है, किस इनकम ग्रुप की है, समझ गए वो। उसके बाद मार्केटिंग और अकाउंटिंग को डिफाइन करिए। यूनिट नंबर 3 का पीडीएफ अपडेट किया गया था, आशा है कि आप सब लोग देख लिए होंगे अपडेटेड पीडीएफ को। उसके बाद रिस्क एनालिसिस क्या होता है, बिजनेसमैन को किस प्रकार से हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद 5 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है। बस ये 5 क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से कर लीजिए, आपका ये सब्जेक्ट की तैयारी, यूनिट नंबर 3 की तैयारी भी हो गई, ठीक है। 8, 4, 5। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने रखा है, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके की फंक्शन के बारे में बताइए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के 4 टाइप कम से कम शॉर्ट में आपको बताना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, उसके बाद जो भी कंपनी हो गई सब के बारे में आपको बताना है कि कितने तरह से कंपनी चलती है। कम से कम 4 बताने हैं आपको, हमने 5-6 बताए होंगे, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में व्हाट आर द फाइनेंसिंग मेथड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप। अगर कोई स्टार्टअप है और उसे पैसा रेज करना है मार्केट से, तो कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया में। उसके बाद पिच क्या होता है, यहाँ पर जो पिच है इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पिच से। तो आपको बताइए कि उस पिच में कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट हैं जो पिच में होने ही चाहिए। उसके बाद पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग क्या होता है। 3 क्वेश्चन, यूनिट 5 खत्म, ठीक है। लास्ट यूनिट हमारा, इसमें भी 3 क्वेश्चन सिर्फ। राइट अबाउट सम कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजी दैट एंटरप्रेन्योर्स यूज्ड। जो एंटरप्रेन्योर्स लोग यूज करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी, उसके बारे में बताइए कुछ कॉमन, यानी कि कम से कम अगर 6 नंबर में आया तो आपको 5-6 को बताना पड़ेगा। बैंकरप्सी क्या होता है, और बैंकरप्सी के प्रोज एंड कॉन्स को बताना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताना है। यानी टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 यहाँ 6, 2 यहाँ 8 और 5 यहाँ 13 और 4 यहाँ 17 और 8 यहाँ 25, यानी कि टोटल आपको हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं। इन 25 क्वेश्चन में आपके पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो गई। खैर फिलहाल अभी इतना समय है कि आप पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन 2 से 3 बार कर सकते हैं, और इन 25 क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।